शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए गौरव और जानकारी देने के लिए। वहीं मंडला दौरे पर आई प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और उन्हें आदिवासियों के हक की बात की तो जातीय जनगणना का फिर से दांव चल दिया। आपको याद होगा कि इंदिरा जी ने आपको पट्टे दिलवाए थे। गहरी बात यह है कि आपको इंदिरा जी में भरोसा था। मंडला पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यहां से प्रदेश के आदिवासियों को साधने की कोशिश की। प्रियंका ने यहां पर आदिवासी संस्कृति और परंपराओं की बात की तो आदिवासियों से दादी इंदिरा गांधी के लगाव की भी बात की। इंदिरा जी मेरी दादी तो थी, लेकिन जैसे आपने कहा, आपने उनको इंदिरा माता कहा। शायद जो बुजुर्ग हैं उनको याद भी होगा उनके बारे में। तो आप सब अगर आज यहाँ मेरी बातों को सुनने आए हैं तो उसमें ये बात भी है कि मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है, तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं, मैं जानती हूँ। प्रियंका ने यहाँ कहा कि वो दादी इंदिरा गांधी जैसी दिखती हैं। आदिवासी महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी आदिवासी रंग में नजर आई तो यहाँ कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर बीजेपी को घेरा तो उन्होंने प्रदेश में आदिवासियों पर अत्याचार होने की बात कही। और आदिवासी जनों पर, आप पर जो अत्याचार बरसाए जा रहे हैं उनका अब कोई मुकाबला नहीं है। पूरे देश में मध्य प्रदेश उनमें नंबर 1 हो गया है। इतना ही नहीं, प्रियंका गांधी ने यहाँ पर जाति जनगणना कराने की बात की और कहा हम लोगों की गिनती कराकर न्याय करेंगे। प्रियंका गांधी की सभा में पीसीसी चीफ कमलनाथ समेत कई नेता शामिल हुए। प्रियंका गांधी का एक हफ्ते में ये दूसरा मध्य प्रदेश दौरा था। 6 दिन पहले वो धार दौरे पर आई थी। प्रियंका के जरिए कांग्रेस की कोशिश आधी आबादी यानी महिला वर्ग को साधना है। हालांकि देखना होगा कांग्रेस पार्टी साल 2018 वाली जीत को दोहरा पाएगी। टीम न्यूज स्टेट। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मंडला के दौरे पर रही। इस दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ और वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कमलनाथ ने मंडला के लोगों से विकास के नाम पर वोट करने की अपील की तो वहीं प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। जो भी नेता यहाँ आता है मैं जानती हूँ ये 3 शब्द बोल के जरूर जाता होगा, जल, जंगल और जमीन, है कि नहीं? बोलते हैं ना। लेकिन इसके नीचे क्या अर्थ है इसको समझना बहुत जरूरी है। क्या नेता गहराई से बोल रहा है या आपके सामने एक जुमला बना के छोड़ दिया है? आपको मालूम होगा कि कांग्रेस की सरकार ने आपको ये वन अधिकार दिलाकर जल, जंगल और जमीन पर आपको अपना अधिकार लौटाया। मनरेगा लाए, मनरेगा से ग्रामीण रोजगार बने। जो पलायन की बात कमलनाथ जी ने की, पलायन किस लिए होता है? पलायन इसलिए होता है जब ग्रामीण रोजगार नहीं बनता, जब आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके जिले में रोजगार नहीं मिलता, तभी तो बच्चा सोचता है कि घर छोड़ के बड़ी शहर में नौकरी ढूंढेगा क्योंकि यहाँ नहीं मिल रही है। तो मनरेगा किस लिए बनाया गया था? आपको मजबूत बनाने के लिए, ताकि आपको रोजगार गांव में मिले, ताकि आपको पलायन करना नहीं पड़े। आज पलायन बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। भोजन का अधिकार का कानून मिला आपको, इससे आपके बच्चों को जो भोजन का अधिकार है वो दिया गया कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको भोजन मिलना है। पंचायत व्यवस्था को कांग्रेस की सरकारों ने मजबूत किया। जो पैसा पंचायत को आना चाहिए था वो आया। पंचायत में जो निर्णय लेने चाहिए थे कि आपके यहाँ कुछ काम कराना है या कोई समस्या है उसको सुलझाने के लिए वो पंचायत में ही लिया जाए, ये कांग्रेस की सोच थी। इन सब चीजों से आपके हाथ मजबूत हुए। अब आप अगर देखें तो जितने भी अधिकार कांग्रेस ने आपको दिए और जो जो काम आपकी मजबूती के लिए किए, जब भाजपा आई तो एक एक करके ये अधिकार आपसे छीने गए। आज सरपंचों को के अधिकार में कटौती है,
आप सब जानते होंगे। मनरेगा को लागू ही नहीं किया, पलायन और बढ़ गया है क्योंकि गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, आपकी जमीनें छीनी जा रही हैं, आपको उपज के सही दाम नहीं मिलते, आप विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो आपके ऊपर गोलियां बरसाई जाती हैं। वन का अधिकार ही खत्म कर दिया। कमलनाथ जी ने आपको पट्टे दिए थे, आपको याद होगा उस 15 महीनों के सरकार